नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कोरोना पर पिछले 24 घंटे में 7 नए मामले सामने आए हैं, 10 ठीक हुए हैं। एक्टिव केस की संख्या 109 बची है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव पर कमलनाथ ने नगर पालिका चुनाव में कहा था कि छोटे चुनाव में इंटरेस्ट नहीं रखते और ऐसे चुनाव वोट डालने जा रहे हैं, जिसका परिणाम सभी को पता है। मिश्रा के दौरे पर अमित शाह का दौरा संगठन और सरकार दोनों को मजबूती प्रदान करता है। मोदी और अमित शाह मध्य प्रदेश को सौगातें की झड़ी लगाए हुए हैं। अभी तक 6 सौगातें दे चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा में नाइजीरिया की फोटो पर ही भीड़ कांग्रेस को दिखानी पड़ेगी। नेता कांग्रेस के जा रहे हैं और फोटो विदेश के लगा रहे हैं। वहीं कमलनाथ ने भारत जोड़ो यात्रा का लेकर कहा ताकि मीडिया दिखा नहीं रही है। इस पर गृह मंत्री ने कहा कि कमलनाथ को सब पता रहता है, वह अंतर्यामी बन जाते हैं। पिछले 24 घंटे में संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के 7 नए प्रकरण आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने घरों की ओर जाने वाले, स्वस्थ होकर गंतव्य की ओर जाने वाले 10 लोग हैं। जो एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के वर्तमान में है वो 109 है। जो सैंपल कलेक्शन पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के अंदर किया गया वो 3652 लोगों का सैंपल कलेक्शन किया है। जो संक्रमण दर वर्तमान में है मध्य प्रदेश की वो 0.19 है, जबकि रिकवरी की दर 98.7 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है, ना ही एक्टिव केस कोई पुलिस कर्मियों का है। पिछले 24 घंटे में जो वैक्सीनेशन हुआ है वो मध्य प्रदेश में 136 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। अभी तक जो कुल वैक्सीनेशन संपूर्ण मध्य प्रदेश में हुआ है वो 13,32,45,664 लोगों का अभी तक वैक्सीनेशन हुआ है। जी, अब ऐसे ही भीड़ दिखानी पड़ेगी कांग्रेस को, राहुल गांधी जी की। मैंने उस दिन कहा था कि पूरे देश के आ रहे हैं, अब तो लोग पूरे देश के जा रहे हैं, फोटो पूरे विदेश के आ रहे हैं। ये राहुल गांधी की सभा की स्थिति है। ऐसे ही एक बार इनके नेता ने वो पाकिस्तान का पुल लगा दिया था। ऐसे इनके नेता ने एक बार वो जब खरगोन में दंगा हुआ था तो फोटो कहीं और का लगा दिया था, खरगोन के दंगे पर झंडा फहराते हुए। ये कांग्रेस ऊहापोह में है, भ्रम की स्थिति में, दिशा भ्रम पैदा हो गया है। तो इसी तरह के वो फोटो लग रहे हैं नाइजीरिया के। जो प्रथम दृष्टया जांच में आया है उस प्रथम दृष्टया जांच के हिसाब से उसमें प्रकरण 306 का पंजीबद्ध कर लिया है। राहुल जी हैं और डिसा करके हैं, इनके 2 लोगों के ऊपर प्रकरण पंजीबद्ध किया है। पड़ोस के ही रहने वाले हैं, परिचित हैं उनके, उन पर ये केस लगाया है। उनके मोबाइल और लैपटॉप अभी ओपन नहीं हुए हैं, उनको ओपन किया जा रहा है। इसके बाद जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। 2-3 तरह के विषय उद्भूत होते हैं, उनकी पार्टी का मामला है। वैसे तो नगरपालिका चुनाव में कहा था कि हम छोटे मोटे चुनाव में वोट नहीं डालते, मतलब संविधान पर विश्वास नहीं है पर संगठन पर विश्वास। और ऐसे चुनाव में वोट डालने गए जिसका परिणाम सबको मालूम है, कोई भी बता देगा कि कौन जीतने वाला है। जिसका परिणाम सबको मालूम है उसको आप वोट डाल के एक पॉलिटिकल जो है औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है। संगठन को भी मजबूती और सरकार को भी मजबूती। अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार मध्य प्रदेश में विकास की झड़ी लगाए हुए हैं। अगर हम पिछले 6 माह में देखें तो 6 उपलब्धियां मध्य प्रदेश को उन्होंने दी। आपको ध्यान होगा कि जब प्रधानमंत्री जी आए थे गौरव दिवस में, उस समय हमारे जनजाति भाइयों के लिए अनेक घोषणाएं की गई थी और अमल भी हुआ। उसके बाद वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन रानी कमलापति वाला सबसे पहला हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश को दिया। कल अमित शाह जी आए थे, सबसे पहला हिंदी का मेडिकल मध्य प्रदेश को दिया। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कल ग्वालियर को दिया उन्होंने। हमारे जो महाकाल लोक का माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण जनता को समर्पित किया,
उसके पहले माननीय अमित शाह जी ने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी भोपाल को दी। एक तरह से मध्य प्रदेश के अंदर झड़ी लगी हुई है विकास की, और ये संदेश है कल की उनकी यात्रा का कि प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ये विकास को और जनता की सेवा को प्राथमिकता देते हैं और कार्यकर्ता को इसमें जुटना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद प्रदेश के अंदर संपूर्ण प्रदेश में हुक्का बार बंद करने का अभियान चलाया था। चूँकि अभी तक उसमें कार्रवाई जो हो रही थी उसमें उस कार्रवाई को और कठोर करने के लिए अब उसमें 1 साल से 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान और प्रस्तावित गृह विभाग ने विधि विभाग को किया है, और जो जुर्माना था अब उसको भी बढ़ा के 1 लाख रुपए तक ला रहे हैं, जिससे सख्त कार्रवाई हो सके। इस प्रस्ताव को आगे बढ़ा रही है सरकार, और इन पर हुक्काबारों पर अब प्रतिबंध लगाने के लिए कानूनी मसौदा जो है उसको मंजूरी गृह विभाग के द्वारा कानून विभाग को भेजकर दी गई है।